ओम साईं राम मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने परिजनों के साथ स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं भी बाबा की कृपा से पूरी तरह स्वस्थ एवं प्रसन्न हूँ। तो दोस्तों, आप में से जो लोग नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल ताना बाना को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है। और हाँ दोस्तों, जो पुराने मित्र हैं जो पहले से ताना बाना से जुड़े हैं मगर अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में चैनल स्टार्ट करने की वजह बताई थी। उस वजह को हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, इन 15 दिनों के अंतराल में मैंने जो स्वेटर बनाया है और जो बना रही हूँ उनकी तस्वीर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे जैसे स्वेटर तैयार होते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ उनकी वीडियो या तस्वीरें जो भी पॉसिबल हो सकेगा ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे भी अभी तक लॉकडाउन था तो मार्केट बंद होने की वजह से ऊन नहीं खरीद पाई थी। लॉकडाउन खुलते ही मैंने 3-4 स्वेटर की ऊन ले ली है और अब बाबा ने चाहा तो इस सर्दी से पहले कम से कम 5-6 लोगों की तो सर्दी से ज़रूर बचा लूँगी। आप लोग भी अगर कोई नेक काम कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब बढ़ती हूँ अपनी पहली शिरडी यात्रा की तरफ। 27 दिसंबर 2009, जी हाँ, यही वो डेट है जब मेरी पहली शिरडी यात्रा की ट्रेन की बुकिंग थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही मज़ेदार और संयोग की बात बता दूं कि यह वो साल था जब शिरडी में 9 अंक, बाबा का प्रिय अंक के आंकड़े में भक्तजन, श्रद्धालु और चढ़ावा चढ़ा था। आज भी अगर आप 29 दिसंबर 2009 का समाचार पत्र खोलकर देखेंगे तो आपको मेरी बात का प्रमाण मिल जाएगा। उन दिनों समाचार पत्रों में ये बहुत चर्चा में था कि 29 दिसंबर 2009 को शिरडी में 9 की संख्या में 9 के यानी 9 करोड़ से ऊपर अधिक आंकड़े में भक्तजन और चढ़ावा चढ़ा गया था। भक्तजन श्रद्धालु दर्शन के लिए आए थे और उसमें चढ़ावा चढ़ा था। और मेरा सौभाग्य कि मैं पहली बार शिरडी गई, वो भी चमत्कारी वर्ष 2009 में। दोस्तों, आप मेरी शिरडी यात्रा की आरंभिक तिथि देखें तो 27 यानी 2 और 7 9 और 2009, इसमें भी 9 अंक है। और आपने मेरा तीसरा वीडियो अगर देखा है तो उसमें मेरे इंटरव्यू की डेट भी 18 थी यानी कि 9 थी। तो अपने 9वें वीडियो में 9 अंक का चमत्कार और महत्व के बारे में ज़रूर बताऊंगी। खैर, हमारी शिरडी की ट्रेन की टिकट दिल्ली से मनमाड तक की थी। हम अपने नियत समय से पहले ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। हम यानी मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे, हमने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी। जब हम स्टेशन पहुंचे तो देखा सामने प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगी हुई थी और एसी कोच हमारे सामने थी। हम जल्दी से उस कोच में चढ़ गए। मन बहुत प्रसन्न था। बाबा से मिलने की खुशी थी। ये तो अभी सिर्फ बाबा की एक झलक पाई थी लोधी रोड साईं मंदिर में, तब यह हाल था। भक्ति तो अभी बहुत दूर की बात थी। अब तो बस ऐसा लग रहा था कि ट्रेन जल्दी से चले और मैं अपने बाबा से मिलूं। पर बाबा से मिलन इतनी आसानी से नहीं होता। श्रद्धा और सबूरी, ये दो जो मंत्र हैं बाबा के, बहुत महत्व रखते हैं। बाबा जी से अपनी शरण में लेते हैं, उसकी परीक्षा भी पूरी लेते हैं। बाबा के विषय में कहा भी जाता है कि वो अपने भक्त स्वयं चुनते हैं। मेरी खुशी ज़्यादा समय तक मेरे होंठों पर न रह सकी। थोड़ी देर में टीटी आए और हमसे हमारी टिकट मांगी। मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन बुकिंग का प्रिंट आउट दिखा दिया। प्रिंट आउट देखते ही टीटी बोला, भाई साहब, आप इस ट्रेन में नहीं जा सकते, आपकी टिकट कंफर्म ना होने की वजह से कैंसिल हो गई है। बस इतना सुनना था कि हम दोनों के होश उड़ गए। ट्रेन चलने में बस 10-15 मिनट की देरी थी। मैं तो वहीं बैठकर रोने लगी और मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे घर नहीं जाना, मैं तो शिरडी जाऊंगी। तब पता नहीं वो रोना यह सोच कर आ रहा था कि घर लौटने पर बाकी घर वाले क्या कहेंगे, कहीं हमारा मजाक तो नहीं बनाएंगे, या फिर बाबा के प्रति लगन थी। क्या था कुछ नहीं पता, पर इतना पता है कि मेरी जिद थी और मेरी जिद के आगे किसी की कुछ नहीं चली। सामने ही टिकट विंडो थी। मैं तुरंत उस विंडो पर गई और टिकट के बारे में पूछा। मुझे जनरल डिब्बे की 4 टिकट 600 रुपये में मिल गई और मैं खुशी से दौड़ती हुई बच्चों को लेकर उसी एसी कोच में चढ़ गई। मेरे पीछे मेरे हस्बैंड भी उसमें चढ़ गए, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर टिकट कैसे मिल गई। बच्चे तो खैर बहुत छोटे थे, उन्हें तो कुछ समझ आना ही नहीं था। ट्रेन चल पड़ी और मैं साईं का नाम लेकर उस एसी कोच में बच्चों के साथ खड़ी हो गई। मेरे हस्बैंड सीट का अरेंजमेंट देखने में लग गए। बच्चे छोटे थे इसलिए आसपास बैठे लोगों ने बच्चों को तो अपने पास बिठा लिया। ट्रेन ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली थी, पर यह क्या, टीटी फिर आ गया और हमें देखकर टिकट की मांग की। मैंने वही 600 रुपये वाली टिकट दिखा दी।
टिकट देखकर टीटी बोला, मैडम आपकी जनरल डिब्बे की टिकट है, आप एसी कोच में हैं, आपको जनरल डिब्बे में जाना होगा। मैंने टीटी से बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जनरल डिब्बे में जाऊंगी, आप और पैसे लेकर हमारी टिकट अपग्रेड कर दें। पर टीटी नहीं माना। उसने कहा सीट्स ही नहीं है, अगर सीट होती तो आपको पहले ही मिल जाती। हमें जनरल डिब्बे में जाने का निर्देश देकर वह फिर चला गया। दोस्तों मैं वहीं बैठी रही। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, स्टेशन पर स्टेशन निकलने लगे। कहीं पर कुछ यात्री उतरते तो कहीं पर कुछ चढ़ते, पर अपने सामने कुछ खाली सीट देखकर मन में उम्मीद थी कि हमें सीट मिल जाएगी। झांसी तक हम उसी जनरल डिब्बे टिकट से पहुंच गए, बल्कि रात होते होते हम दोनों को भी बैठने लायक सीट मिल ही गई थी। बाबा का करिश्मा देखिए कि समय समय पर टीटी के रूप में हम हमारी परीक्षा भी ले रहे थे और सीट दिलाकर मदद भी कर रहे थे। सबसे बड़ी मदद तो यही थी कि पूरे सफ़र में हमारा टीटी नहीं बदला। शायद टीटी के रूप में बाबा ही थे कि वे हमारी परीक्षा ले रहे हों। झांसी से आगे बढ़ते ही एक बार फिर वह टीटी हमारे सामने आया, पर इस बार यहाँ से जाने के लिए बोलने के लिए नहीं, बल्कि हमारी टिकट अपग्रेड करने आया था। मैंने 2000 रुपये दिए और हमारी टिकट अपग्रेड हो गई। अब हम निश्चिंत होकर पैर फैलाकर सो सकते थे। हालांकि निश्चिंत तो मैं पहले से ही थी, पर छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा डर भी था कि अगर जनरल डिब्बे में जाना पड़ा तो क्या होगा। पर बाबा की तो महिमा अपरंपार है। इस तरह बाबा हमें फूलों की तरह बहुत ही कोमलता के साथ यात्रा पर ले गए। अगली सुबह 28 दिसंबर 2009 को हम मनमाड स्टेशन पहुंच गए। वहां से शिरडी कैसे पहुंचे, यह जानने के लिए जुड़िएगा मेरे अगले वीडियो में। पर आज का वीडियो समाप्त करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए है, तो अंत तक बने रहिए दोस्तों। आज मैं यहाँ पर आपको अपने इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप बताने जा रही हूँ। हम लोग मनुष्य हैं और हमें अक्सर ये लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे सामने जल्द से जल्द आए। हम सभी जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं और सबके अंदर ही ये इच्छा और जिज्ञासा बनी रहती है कि हम जो पूजा कर रहे हैं, हम जो भक्ति कर रहे हैं, क्या वो भक्ति हमारी स्वीकार हो रही है कि नहीं, बाबा हमसे प्रसन्न हैं कि नहीं। हालांकि ये सब जानना बहुत मुश्किल है। आप अपने कर्म के माध्यम से ही जान सकते हैं कि हमारे कर्म अच्छे हैं तो ऑब्वियस है कि ईश्वर हमें भक्ति स्वीकार करेंगे। लेकिन एक मैं आपको साक्षात प्रमाण भी दे सकती हूँ, और आप उसके लिए इस छोटे से वीडियो को ध्यान से देखिए। आप सभी अपने घर में दिया बत्ती करते होंगे सुबह शाम, और करनी भी चाहिए, क्योंकि इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है, घर में नेगेटिविटी नहीं आती है। तो आप जो दिया बत्ती करते हैं, चाहे आप घी की बत्ती जला रहे हों, देसी घी की बत्ती जला रहे हों या तेल की बत्ती जला रहे हों, आप जो भी जिस भी चीज़ से दिया जला रहे हैं, आप उसमें ध्यान से देखिएगा कि अगर आपकी बत्ती नॉर्मल जो भी आपने बत्ती बनाई हुई है, चाहे वो रुई की बत्ती है, चाहे वो मौली की बत्ती है, या कोई भी बत्ती जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर ऊपर टिप पर काला काला सा कुछ बन रहा है, कोई आकृति ले रहा है, कोई आकार ले रहा है, जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि इस वीडियो में मैं सुबह शाम दिया बत्ती करती हूँ, तो मैं जब भी पूजा करती हूँ तो उसमें ये इस तरह से फूल बनते हैं, और ये अलग अलग आकृतियों के फूल होते हैं। और इसका मतलब यह है कि अगर आपकी बत्ती में, आपकी ज्योत में इस तरह से पुष्प फूल बन रहा है या कोई आकार ले रहे हैं बत्ती, तो इसका मतलब यह है कि आप जिस भी ईश्वर की, जो भी आपके आराध्य हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, वो आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। यानी आपकी भक्ति निर्दोष है और शुद्ध भक्ति है, और उसको ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं। तो आप भी इस तरह से अपने घर में दिया जलाते समय और उसको देख सकते हैं, अपने मन को संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन किसी भी भक्ति में श्रद्धा बहुत ज़रूरी है, विश्वास बहुत ज़रूरी है। केवल मेरे कह देने से या आप इस को एक एक्सपेरिमेंट मानकर करना शुरू कर दें और देखना शुरू करें, और अपने मन में एक और चिंता और भय उत्पन्न कर लें कि अरे मेरे में तो फूल नहीं बना, तो इसका मतलब ईश्वर मेरे से प्रसन्न नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी भक्ति में अगर श्रद्धा है, विश्वास है, तो ईश्वर आपकी भक्ति को अवश्य स्वीकार करेंगे। दोस्तों, अगर आपको सचमुच मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओम साईं राम।